क्या पूछा? अब तो यहाँ आ रही थी तो एक बार बता के तो आती ना। दी, अगर बता देती तो सरप्राइज क्या रहता। 15 दिन में मेरे बैंक के पीओ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो सोचा थोड़े दिन जल्दी आ जाती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती कर लेती। नहीं पूजा, देख मैं तेरा आज ही होटल में इंतजाम करा देती हूँ रहने का। देख तेरा इम्तिहान है, अगर तेरे एग्जाम खराब हो गए तो मौसी तो मुझे ही तानी मारेगी ना कि तेरे को पढ़ने नहीं दिया अच्छे से। अरे रूपा, तू कब आई है? अरे वो पूजा मासी आई है ना, तो उनसे मिलने आई है दी। क्या बात कर रही है? हाँ। पूजा भी आई है? पूजा? अरे पूजा कैसी है? क्यों करूँ ये फालतू काम? अब तो साफ करेगी ना, नहीं तो मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूंगी। सर, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं और मुझसे सारे घर का काम करवाते हैं और यहाँ तक कि मेरे घर पे कब्जा भी करके रखा हुआ है। अरे तू रो मत। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो लोग? हाँ, ये तो गलत है यार। हाँ, तू परेशान मत हो, मैं साहब से बात करूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा घर दिलवाएंगे। नंबर दे, नंबर दे। 332567। मैं बात करके तुमको बताता हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। हाँ, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे केस लेंगे? उन्होंने पुलिस केस भी नहीं किया है। अरे तू चुप रह, मुंह बंद रख अपना, मैं सब देख लूंगा। हाँ, हेलो। हाँ माधुरी, हाँ साहब ने कल टाइम दिया है मिलने के लिए, टाइम पर आ जाना, एड्रेस लिख लो। हाँ, और सुनो, कुछ हो तो लेके आना। हाँ हाँ, देखता हूँ तेरा केस। जी सर, थैंक यू। अरे सड़क बाजू चल। चलिए साइड हुई आप लोग, साइड हुई चलिए। सर मैंने ही आपको फोन किया था। कौन है ये? सर ये रेणुका और उसका बेटा यहाँ इसी घर में रहते थे। घर का केस चालू था, केस हार गए तो सर इसी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। करवे सर, जब ऊपर। और सर उसके घर का सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। सिरगे जरा चेक करो, चेक कराई ला। अरे सुजी, ये ले, पूरे 10,000 है। 10,000? ये कहाँ से है? छोड़ना। बता ना। अरे वो आईने मेरे को बर्थडे पे चेन दी थी ना, वो बेच दी मैंने, बोला खो गई। तूने मेरे लिए अपनी चेन बेच दी? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल। एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? वकील के घर पे। पर क्यों? तू नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सर पूछेंगे तू कौन है तो क्या बोलूंगी? अरे तो बोल देना ना बॉयफ्रेंड हूँ, शादी करने वाले हैं। तू ना पागल है। मैं जाके आती हूँ, मुझे देर हो रहा है। पक्का? हाँ। अरे मैं चलता हूँ ना, प्लीज। तू रुक ना, मैं आती हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा सुन, ध्यान रख। सर। शिरके, मेरी मौत की वजह कोर्ट का क्लर्क अखिलेश मोरे। शिरके, दोनों बॉडीज को भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। और ये अखिलेश मोरे को तो अब मिलना ही पड़ेगा।
नमस्ते सर। अरे नमस्ते, आ गई, आजा। साहब से बात हो गई है, थोड़ा टाइम आते ही होंगे। बैठ ना। उन्होंने क्या बोला कि काम हो जाएगा? और क्या, अरे घर तेरे बाबा का है, मतलब तेरा है, तो वो लोग कैसे रह सकते हैं? तू जूस पिएगी? नहीं। लाता हूं। ये लो। थैंक यू। जूस पियो, आराम से बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूं। कैसी है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सब अच्छा हो जाएगा, अभी देखो सब कैसे अच्छा होता है। अखिलेश। जी, कुछ काम था? रेणुका, सीतावरडी कॉलोनी में इसने सुसाइड किया है। सुसाइड? सुसाइड नोट में आपका नाम है। मेरा नाम? एक सेकंड। हाँ सर, ये आई तो थी एक केस के लिए मदद मांगने। पर केस बहुत कच्चा था सर, हार गई बेचारी। लेकिन सुसाइड? अच्छा, तो सुसाइड नोट में आपका नाम क्यों है? अब मैं क्या बोलूं क्यों है? कितने लोग आते हैं यहाँ मदद मांगने के लिए, अब हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना सर। अब उसके लिए केस भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, मुझे भी अफसोस है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। सिरके, इसके और रेणुका के कॉल डिटेल्स निकालो। आई एम श्योर इसने कुछ तो किया होगा। ठीक है सर। माधुरी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रही। वहां पे क्या हुआ? बताना। उस अखिलेश ने मेरे साथ रेप किया। रेप? माधुरी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ। छोड़ दे मुझे, अब मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। माधुरी, कैसी बात कर रही है तू? तुझसे बचपन से प्यार करता हूं मैं। तू मेरे लिए कभी गंदी नहीं हो सकती माधुरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुझसे शादी करूंगा। लेकिन उस अखिलेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू आगे जा, उधर वेट कर। हाँ। और चेहरा ढांप लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। अच्छा, संभाल के जाना, ठीक है? हाँ हाँ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम भी ना बस।
कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। आराम से। चुपते। बाय। बाय। अब क्या भूल गए? अब क्या रह गया? रूपा, रूपा, हेलो। आई रूपा ने बातें लगाई। आई क्या? बात पे दोनों का झगड़ा हो गया और रूपा गुस्से में घर से चली गई। अब तू तो जानता ही है ना कि रूपा अपने बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है बेटा। बेवकूफ बना रहा है वो आप सबको। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था साहब। मैं दुकान लॉक करके चाबी देने गया और जब घर वापस लौटा तो बकवास कर रहा सर वो। सच तो यह है कि पैसों के लिए वो मेरी बेटी को मारता पीटता था, उसको परेशान करता था। आई, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं जानती हूँ, ये तू नहीं बोल रही है, तेरा पति तुझसे बुलवा रहा है। अरे तो इसमें गलत क्या है? रजत को पैसे चाहिए, रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ाना चाहता है। अरे तो अपनी छोटी बहन के बारे में भी तो सोच, उसकी भी शादी करनी है अभी मुझे। और जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो वो घर पे आके मुझसे लड़ने लगा। अरे रजत बेटा आओ। आप रूपा को पैसों के लिए ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है ना। बेटा पैसे नहीं है तो कहाँ से दूंगी? ये आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत पछताएंगी। देखिए पैसे तो मैं लेकर रहूंगा चाहे जो भी हो। सर आप ही बताइए, कोई बाप अपनी बेटी को मोलेस्ट कर सकता है क्या? उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट किया था साहब, और उसका वीडियो भी बनाया था। आप उसका मोबाइल चेक कीजिए। तुम्हारा मोबाइल दिखाओ। मोबाइल चेक किया है उसका हमने, कुछ नहीं वीडियो वगैरह। तो उसने वीडियो डिलीट कर दी होगी साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। सच की खास बात क्या है मालूम है तेरे को? वो झूठ के कितने भी बड़े परत के नीचे छुपा लो, सामने जरूर आता है। देखो तो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या अखिलेश ने आपके साथ बदतमीजी की थी? घबराइए मत, बताइए हमें। नहीं। चलिए। अखिलेश के कॉल लिस्ट में जितनी भी लड़कियां और औरत थी उन सबसे हमने बात की, लेकिन एक भी औरत और लड़की उसके खिलाफ केस करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ केस करता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। मनोरमा वो तो पुलिस में थी, लेकिन वो भी चुप थी। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वरना मनोरमा जैसी कानून की रक्षा करने वाली अपने नाबालिग लड़की की शादी करके कानून क्यों तोड़ती? आखिर उसे किस बात का डर था? सुनना है, माफ कर देना। अरे एक तू ही तो है जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, वरना बाकी तो सब साले। अरे सपना। हाँ बाबा। कितना पढ़ाई करेगी बेटा? जा बाहर दोस्तों के साथ खेल थोड़ा। ओके बाबा। सुन। हाँ आराम से आना। हाँ। अरे जीजू आप, मैं आप सबके लिए ना पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ और पालक पनीर भी बना रही हूँ। क्योंकि मनोरमा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी और गुस्से में था। मुझे अखिलेश चाहिए। सर हमने अखिलेश के फोन को ट्रेस किया है, लेकिन उसका फोन कल रात से ही बंद है और सर उसके फ्लैट पे भी कोई नहीं है। चिर के मुझे वजह मत दो, अखिलेश को ढूंढ के निकालो, अपने खबरियों को काम पे लगा, उसका फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर्च करोगा कर दे, बघा इकडे काय मिळतं का? सर बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दो। एक काम करो, अखिलेश का मोबाइल डाटा चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये मनोरमा के कॉल रिकॉर्ड्स और सर ये पीएम रिपोर्ट आए।
सर पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ऊपर रेप किया गया। सर बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले हैं। सर उसके ऊपर पेन से हमला किया गया। पेन? जी सर। और सर, एक कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मनोरमा ने आखिरी बार रजत से बात की थी और दोनों की लास्ट लोकेशन मैच भी करती है। क्या ऐसा तो नहीं रजत ने मनोरमा को मार दिया? वो गुस्से में था क्योंकि मनोरमा ने उसका साथ नहीं दिया था। ऊपर से उसके ऊपर वो एलिगेशंस भी लगा रही थी कि रूपा के लिए वो दहेज मांग रहा है। रजत चाहता था कि रूपा घर से पैसे लेके उसे दे। रजत गुस्से में आया, उसने मनोरमा को मार दिया। एक काम करो, रजत को उठा के लाओ। ठीक है सर। सर, रजत गायब है। गायब है? सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। जहां भी छिपा होगा ना, ढूंढ के निकालो। सर अखिलेश के फ़ोन में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है कि उसने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर काफ़ी हैवी फाइल ट्रांसफ़र की थी। ये दूसरा नंबर किसका है? सर एड्रेस निकलवाया है, आगे पीपला का है। ओ फ्रेंड, इधर आओ। हाँ सर। यहाँ कौन रहता है? यहाँ अखिलेश मोरे करके आदमी रहता था। अखिलेश मोरे? कहाँ है वो? लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई नहीं रहता। हाँ, महीने में 15 दिन में एक आध बार जरूर आता था यहाँ पे। और कोई रहता है? हाँ, उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। गायब? चलिए। शिरके। शिरके, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? कर दे बगा जरा। सर फोन। मुझसे गलती हो गई है। शिरके, ये तो अखिलेश की कन्फेशन वीडियोस है, लेकिन इस मोबाइल में कैसे? सर वो पड़ोसी ने बताया था कि अखिलेश की माँ 3 साल से गायब है। हाँ, उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। और अखिलेश हर 15 से 20 दिन में यहाँ आता है। कहीं ये उसकी माँ? चांसेस हैं सर। यानी अखिलेश ने अपने माँ को मारा होगा। अखिलेश के घर जाते हैं शिरके। सर, जो हुआ सो हुआ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे मेरा घर वापस चाहिए। उसके बदले आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सर, अभी अभी खबर मिली है, अखिलेश घर पर आ गया है। अरे चादर शिरके, हॉस्पिटल लेके चलो। लाओ। हॉस्पिटल लेके चला। एक काम करो, अखिलेश के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर, हमने अखिलेश के साथ वो सब किया है। तू बोल ना, प्रॉब्लम क्या है? बैठ ना। कपड़े खुद उतारेगी कि मैं उतारूं? मैं उतारूंगी। अच्छा, तो क्या मनोरमा और रूपा की हत्या में भी तुम दोनों का हाथ है? हम रूपा से मिलने गए थे। मैं आपके बाबा के पास एक केस के सिलसिले में गई थी और उन्होंने अपने घर पर बुलाया मुझे। छी! कितने घटिया इंसान है वो। और फिर उसी दिन न्यूज़पेपर में हमने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन फिर पता चला कि अखिलेश की वाइफ ही यहाँ पर कांस्टेबल है। जिसकी वाइफ यहाँ पुलिस में कांस्टेबल हो और जो कोर्ट में क्लर्क है, उसके खिलाफ कोई क्या कर सकता है सर? जो भी हो,
तुम दोनों ने अपराध किया है। तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, क्योंकि हम खुद अखिलेश के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे। लेकिन अब तुम दोनों अपराधी बन चुके हो। तेरे पिपला गांव के घर से एक कंकाल मिला है। तेरी माँ का है। तूने मारा था उसको? तो क्या करता, कितना चिक करते थे, मार दिया। तूने जो वीडियो बनाया उसमें भी तूने कन्फेस किया है कि रूपा को भी तूने मारा है। हाँ, तो वो भी तो मेरी आई पर गई थी ना, नंगा करके वीडियो बनाया उसका। सोचा चुप बैठेगी, लेकिन नहीं, अपने बाप को फोन करके बोलती है कि चुप नहीं बैठूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि मैंने माधुरी का रेप किया है। क्या करता, इसलिए मैंने कोर्ट में मोबाइल छोड़ा और आनंद की गाड़ी लेकर बाहर आ गया। आपको जेल भिजवाऊंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको ऐसे। कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या? मनोरमा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे। अखिलेश और सुजीत के डीएनए हमने मनोरमा के बॉडी से मिले हुए सीमेंट से मैच करके देखी और ये साबित हो गया कि उन्होंने मनोरमा। जानते हो ना मनोरमा, मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ। तेरे लिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। देख, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, और रही बात अखिलेश की ना, तो उसे तो मैं पहले ही छोड़ने वाली हूँ। तब मैं तुझसे शादी क्यों करूँ? तू ना तो मुझे पहले पसंद था ना अब। तू जा यहाँ से। बहुत प्यार करता था साहब, मैं उससे बहुत प्यार करता था। ये प्यार नहीं, ये वैश्यपन है। लेकिन जाओ इसको। आनंद और अखिलेश को उसके किए की सजा मिल गई। माधुरी और सुजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। माधुरी के सामने आते ही बहुत सारी औरतें सामने आई जिनके साथ अखिलेश ने दुष्कर्म किया था और उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन पहले कोई औरत सामने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि उनके एक चुप्पी की वजह से एक अपराधी को अपराध करने की हिम्मत मिल रही थी? अगर पहले ही किसी महिला ने उसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो अखिलेश 140 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि आज आप चुप बैठेंगे तो कल कोई ना कोई आपको अपना शिकार बना सकता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील